गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा था देखो 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे देखो फॉस्फोरस के अपर रूप थे 3। ठीक है, श्वेत फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस और काला फॉस्फोरस। फिर बात की थी फॉस्फोरस के हैलाइड की, तो दो प्रकार के मुख्य हैलाइड पढ़ने थे देखो, एक तो PX3 और एक PX5। PX3 में उदाहरण लिया था PCl3 का, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का, और PX5 में उदाहरण लिया था PCl5 का, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। दोनों को बनाने की विधि की बात भी की थी देखो, किससे बना रहे हैं? श्वेत फॉस्फोरस से, P4 है, इससे क्रिया करवा रहे हैं Cl2 से, तो किसका निर्माण होगा? PCl3। ठीक है, फॉस्फोरस के कितने अणु हैं? 4। ठीक है, 6। फिर यदि PX5 को बनाना है तो वही श्वेत फॉस्फोरस, क्लोरीन का क्या लिया जाए? आधिक्य लिया जाए। किसका निर्माण होगा? PCl5। यानी क्लोरीन को किस में लेंगे? आधिक्य में, एक्सेस में, अधिक मात्रा में लिया जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस कितना है? 4, क्लोरीन कितना लेंगे? 10 अणु, 10 मोल काम में लेंगे। ठीक है, तो श्वेत फॉस्फोरस की क्लोरीन से क्रिया करवाएं, PCl3 का निर्माण होगा। श्वेत फॉस्फोरस की क्लोरीन की आधिक्य से क्रिया करवाई जाए, क्लोरीन को किस में ले लें? आधिक्य में, तो किसका निर्माण हो जाएगा? PCl5 का। किसका निर्माण हो जाएगा? PCl5। ठीक है, फिर और भी क्रियाएं दी हुई है देखो इनकी, P4 की SO2Cl2 के साथ देखी थी। ठीक है, वहाँ पर भी किसका निर्माण होता है? PCl5 का इनका पढ़ेंगे 10 चैप्टर में। कल भी बात की थी एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे देखो PCl3 PCl5 किस प्रकार क्रिया करेगा। ठीक है, रासायनिक गुण की बात करेंगे इनके, तो एल्कोहल से जब PCl5 और PCl3 की क्रिया करवाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? एल्किल हैलाइड का, RCl। ठीक है, HCl साथ में क्या बनेगा? POCl। PCl3 से करवाएंगे तब भी किसका निर्माण होगा? RCl का, वही एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। ठीक है, संरचना की बात करें देखो PX3 और PCl5, तो PCl3 की कोई विशेष संरचना नहीं है देखो, सिंपल में है। ठीक है, नोट्स में दिया हुआ है फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ काम आ गए? बंद बनाने में, बॉन्ड पेयर में। 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन किसके रूप में बचा हुआ है? लोन पेयर के रूप में। किसके रूप में बचा हुआ है? लोन पेयर के रूप में। ठीक है, मेन संरचना देखें तो PCl5 की, PCl5 में फॉस्फोरस कितने क्लोरीन से जुड़ा हुआ है? 5 क्लोरीन से। ठीक है, ठीक है, PCl5 की संरचना की बात कर ली। PCl5 में फॉस्फोरस कितने क्लोरीन से जुड़ा है? 5 से, 5 सिग्मा बंद है, तो संकरण कौन सा आ जाएगा? sp3d। कौन सा संकरण आ जाएगा? sp3d। दो प्रकार के बंद कोण, एक तो कितना 90 डिग्री का और एक कितना आ जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, संरचना कैसी होगी? त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होगी। ठीक है, PCl5 नमी से क्रिया करके, ठीक है, किसका निर्माण कर रहा था? POCl3 का। ठीक है, प्लस HCl निकल रहा है साथ में। अब ये POCl3 वापिस नमी से क्रिया करके क्या दे रहा था? H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल, साथ में वही क्या बन जाएगा वापिस? HCl। ठीक है, ठीक है, PCl5 और PCl3 की तुलना करें तो देखो PCl3 का स्थायित्व, ठीक है, PCl5 से क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि तो PCl5 को गर्म करने पर ये किसमें वियोजित हो जाता है? PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, PCl5 को गर्म करेंगे, ताप देंगे, तो ये किसमें टूट जाएगा? PCl3 क्या मुक्त हो जाएगी? क्लोरीन गैस। तो कह सकते हैं PCl3 का स्थायित्व PCl5 से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, और मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या थी? 3। भाई नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऊपर से नीचे चल रहे हैं, तो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था तो -3 थी, बताया था। धीरे धीरे माइनस वाली का स्थायित्व घटता है, +3 और +5 का स्थायित्व बढ़ता है। तो जो मध्य वाले तत्व हैं उनके लिए कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है? अधिक, +3, और जो नीचे वाले तत्व हैं उनके लिए कौन सी स्थायी है? +5। किसके कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। सॉरी, +3 आएगी यहाँ पर, ये तो +3 +5 दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ नाभिक का आकार बड़ा हो गया था, तो S के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे नाभिक के द्वारा क्या है? अधिक आकर्षित है, तो वो अक्रिय हो जाएंगे, यानी कौन सा प्रभाव आ जाएगा? अक्रिय युग्म प्रभाव।
कितने, केवल 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो +3। अब मान लो PCl3 है, तो फॉस्फोरस और क्लोरीन की तो -1 होगी क्योंकि विद्युत ऋणात्मक अधिक है, तो फॉस्फोरस कितनी दर्शा रहा है फिर +3, तो 1 इधर 3 इधर। और यदि फॉस्फोरस +5 दर्शाता है तो इसका निर्माण हो गया PCl5, ठीक है। और +5 की तुलना में किसका स्थायित्व ज्यादा है, +3 का, तो कौन अधिक स्थायी होगा, PCl3, ठीक है। OH समूह युक्त, ठीक है, जैसे मान लो एल्कोहल है C2H5OH है, इसकी क्रिया किसके साथ करवा दें, PCl5 के साथ, या PCl3 ले लें, ठीक है। तो देखो फॉस्फोरस 1 क्लोरीन, दूसरी क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन, एक तो क्या बनेगा C2H5Cl, ठीक है, एल्केलाइड RX, 10 चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। एक क्या बन जाएगा HCl और एक क्या बनेगा POCl। फॉस्फोरस के 2 संयोजक हैं, उनको कौन पूरा कर देगा, अकेला ऑक्सीजन। तो चाहे PCl5 से करवाएं या PCl3 से करवाएं, दोनों में किसका निर्माण होगा, RX का, एल्किल हैलाइड का। या एसिडिक अम्ल भी ले सकते हैं CH3COOH, एसिडिक अम्ल में भी क्या है, OH समूह उपस्थित है, CH3C♯OH। कौन सा समूह उपस्थित है, अम्ल में भी OH समूह। भाई एसिड में दोनों समूह उपस्थित होते हैं, CO समूह की बात करें, ठीक है, या OH समूह की बात करें, लेकिन गुण न तो कीटोन के दर्शाता है ये और नहीं एल्कोहल के दर्शाता है। गुण किसके दर्शाएगा, अम्ल के, ठीक है। एसिटिक एसिड के साथ भी किसकी क्रिया करवा सकते हैं, PCl5, ठीक है। वो यहाँ से मतलब टूट जाएगा, फॉस्फोरस 1 क्लोरीन, दूसरी क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन, तो क्या बन गया CH3COCl, क्या दे दिया CH3COCl। एसिटिल क्लोराइड क्या दे देगा, एसिटिल क्लोराइड, साथ में वही क्या दे रहा है HCl, और क्या दे देगा POCl, क्या दे रहा है POCl। POCl3 नमी से क्रिया करके फॉस्फोरिक अम्ल का वापस निर्माण कर सकता है, ठीक है। Ag किससे क्रिया कर रहा है, PCl5 से। अब PCl5 किसमें टूट रहा है, PCl3 + Cl, तो इस क्लोरीन से कौन क्रिया करेगा, Ag, तो दोनों ले लो, क्या बन जाएगा 2AgCl, साथ में क्या बनेगा PCl, PX3 का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। भाई इनकी फॉस्फोरस के जो ऑक्सो अम्लाइन की संरचना देखेंगे तो संरचना किस प्रकार बना है कि केंद्रीय परमाणु कौन है, फॉस्फोरस, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ज्यादा से ज्यादा कितने बंध बना सकता है, 5 बंध बना सकता है, आवश्यकता हो तो, नहीं हो तो 3 भी बना ले, लोन पेयर भी संरचना के अनुसार देखेंगे तो अधिकतम कितने सिग्मा बंध बना सकता है, 5, चाहे सिग्मा बनाए पाई बंध बनाए, 5 से ज्यादा बंध नहीं बना सकता, ठीक है। तो केंद्रीय परमाणु से जुड़ेंगे सब, चाहे हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो। अब या तो ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ जाए, अब ये भी पता है अपने को कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2, तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगी। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1, तो किस बंध के साथ जुड़ेगी, सिंगल बंध के साथ। तो मान लो तुम्हारे को दे दिया जैसे H3PO2 की संरचना बनानी, अब इसमें तो फॉस्फोरस एक ही है, कुछ अम्ल आएंगे जिनमें फॉस्फोरस भी 2 होंगे, तो चाहे एक फॉस्फोरस है या 2 फॉस्फोरस है, दोनों क्या है, केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 से ज्यादा बंध का निर्माण नहीं कर सकता, ये चीज देख सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से तत्व हैं, किन तत्वों ने घेरा हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन 2 बंध बनाएगी, हाइड्रोजन किस बंध के साथ जुड़ेगी, सिंगल बंध के साथ। तो संरचना बना सकते हैं, बनाओ देखो एक बार, क्लियर है भाई, एक बार वापिस क्लियर कर ले, देख लो समझ में। यदि एक ही बना लोगे तो सभी की बन सकती है। तो देखो H3PO2 था, H3PO4 ले लो, कोई सा भी ले लो, 6-7 अम्ल दे रखे ऑक्सो। तो केंद्रीय परमाणु कौन है, फॉस्फोरस, कितनी संयोजकता है, 5, कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 5 है। 2 को तो मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, दोनों हाइड्रोजन की संयोजकताएं पूरी है। एक ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़ दिया, डबल बॉन्ड के साथ, इस ऑक्सीजन की भी कंप्लीट है। अब क्या बची हुई है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ POH या डबल बॉन्ड ऊपर लिख दो, इधर क्या लिख दिया मैंने H। तो देखो फॉस्फोरस की 5 संयोजकताएं कंप्लीट होगी,
ऑक्सीजन की 2 कंप्लीट है, इसकी भी 2 कंप्लीट है, हाइड्रोजन की 1 कंप्लीट है, ठीक है। पीएच बंद कितने हैं? 1 और 2, तो 2 तो क्या निकाल लिए? पीएच बंद। पीओएच बंद कितना है? 1 होगा। पीओएच बंद कितना है? 1 है। और पीओ बंद कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अवस्था निकाल सकते हैं, इजीली याद करने की आवश्यकता नहीं है। अभिलाक्षणिक बंध कौन कौन से कितने कितनी संख्या में उपस्थित है, ये भी संरचना बना लेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा। तो एक तो अम्ल का नाम याद करना है, ठीक है, उसका सूत्र क्या होगा, ठीक है, और उसकी संरचना क्या होगी। संरचना किस प्रकार बनेंगे कि केंद्रीय परमाणु कौन है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है कि उसके साथ कौन कौन से तत्व जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या कोई और भी तत्व है, तो उनकी संयोजकताएं कितनी है। और ये चीज़ अपने को पता है कि हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो अपने आप बंध बना लेंगे, ठीक है। तो संरचना बन जाएगी, तो संकरण भी निकाल लेंगे, ऑक्सीजन अवस्थाएं भी निकाल लेंगे, बंध कितनी कितनी संख्या में उपस्थित है ये भी पता लग जाएगा, ठीक है। आ जाओ, देखो ऑक्सीकरण में कितना आएगा? +5, भाई हाइड्रोजन का +3, फॉस्फोरस का x, ऑक्सीजन का -8, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, इधर आएंगे तो +5। संरचना की बात करें तो केंद्रीय परमाणु कौन है? फॉस्फोरस। केंद्रीय परमाणु कौन है? फॉस्फोरस। वो कितने बंध बनाएगा? 5। कितने बंध बनाएगा? 5 बंध बनाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। अब देखो कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। और कितनी ऑक्सीजन है? 4। तो इन 3 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन को इस प्रकार जोड़े कि सबकी संयोजकताएं पूरी हो जाए। तो मैंने जोड़ दिया, देखो जैसे OH 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 डबल बॉन्ड O। तो फॉस्फोरस की 1 2 3 4 5 संयोजकताएं पूरी है। इस ऑक्सीजन की 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, इस हाइड्रोजन की 1, इस हाइड्रोजन की 1, इस हाइड्रोजन की 1, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस सबकी संयोजकताएं पूर्ण है। अभिलाक्षणिक बंधों की संख्या बात करें तो POH बंध की संख्या कितनी है? 3। POH बंध कितना है? 3 है। PO बंध की संख्या कितनी है? 1 है। और PH बंध की संख्या कितनी है? 0 है। उपस्थिति नहीं है तो हटा दो। तो 2 ही प्रकार के अभिलाक्षणिक बंध हैं, POH और PO। POH की तो संख्या कितनी है? 3, और PO की संख्या कितनी है? केवल 1 है, ठीक है। कर लेंगे भाई, कंप्लीट है। फिर बात करें, देखो वर्ग 16 के तत्व। तो 16 के तत्वों की बात करें, देखो अभी तक तो किसकी बात करें थे? वर्ग 15 के तत्वों की। वर्ग 16 के तत्वों की बात करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? ऑक्सीजन, बोले भाई, सल्फर, सेलेनियम, Te और PO, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये किसके तत्व हो गए? वर्ग 16 के तत्व हो गए, ठीक है। अब देखो इनकी उपलब्ध कार्य क्या है?